नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का मुद्दा है कांग्रेस को सृजन से प्यार, बीजेपी का इटली वाला वार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन सृजन की कवायद तेज हो चुकी है, लेकिन सियासत में गूंज रहा है बीजेपी का इटली वाला वार। कांग्रेस जहां अपनी टीम को नया रूप देने में जुट चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर कार्टून पोस्टर से तंज किया है और वार करने का नया तरीका खोज लिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये दिल्ली नहीं, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, तो बीजेपी इसके रिमोट कंट्रोल को इटली से जोड़ रही है। इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन पर फोकस बढ़ गया है। जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा होगी तो बेहतर प्रदर्शन वालों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं कामकाज में कमजोर नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए जिला अध्यक्षों का चयन उदयपुर फॉर्मूले पर हो रहा है, यानी बूथ से लेकर ब्लॉक तक संगठन को निचले स्तर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है। पार्टी को अब दिल्ली से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। वहीं इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर कार्टून के जरिए हमला बोला। कार्टून में कार्यकर्ता बैच से जिलाध्यक्ष बनने की मांग कर रहे हैं और बैच जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ दिल्ली से तय होता है। कांग्रेस के संगठन सृजन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली से नहीं, इटली से चलने वाली पार्टी है। तंज क्या है भाई? इनके आरोप इन पर खुद सिद्ध होते हैं। इन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध क्या क्या कहा, अब ये खुद अपने बातों से प्रमाणित कर रहे हैं कि ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जाने दिल्ली से क्या इटली से चलता होगा, मुझे तो ये लगता है। विजय शर्मा के इटली वाले वार पर कांग्रेस ने भी प्रहार करने में देर नहीं की। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक पर्ची से तय होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में अब पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री अपने पसंदीदा मंत्री नहीं बना पाते हैं। अब दिल्ली से मंत्रियों का पर्ची आता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हो रहा है वही सपना भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए भी वही सपना देख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि संगठन सृजन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दरअसल कांग्रेस के लिए संगठन सृजन आत्ममंथन का मौका है, तो वही बीजेपी इसे इटली से प्रेरित प्रयोग बता रही है। कांग्रेस कार्यकारिणी के 10 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन्हीं के जरिए तय होगा कि कांग्रेस की नई टीम में सृजन कितना है और सियासत कितनी। आनंद शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी, मुद्दा आपने समझा, और इस पूरे मुद्दे से जुड़े कुछ सुलगते सवाल भी हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहले एक नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, संगठन सृजन कांग्रेस का आत्ममंथन है या ढांचा मजबूत करने की कवायद? सवाल नंबर 2, क्या उदयपुर फॉर्मूले से कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होगी? और आखिरी सवाल, बीजेपी का इटली वाला वार कांग्रेस की इमेज पर प्रहार है या राजनीतिक चुटकी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले करा देती हूँ, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। केएस चौहान जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास ही आऊंगी। खूब वार हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से वार हो रहे हैं, कार्टून पोस्टर तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे संगठन सृजन को लेकर? देखिए अस्मिता जी, संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस पार्टी की है, आपने जैसा कि कहा कि उदयपुर फार्मूला को लागू करने के लिए ये एक पद भरने की ही प्रक्रिया नहीं है। संगठन के भीतर जो है कांग्रेस पार्टी के जो जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको संगठन की मजबूती के लिए समान अवसर देने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत जो है पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। और उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में ब्लॉक, जिला, जोन, सेक्टर, मंडल सहित जो है पूरे संगठन में अवसर की समानता सभी कार्यकर्ताओं को मिले, इसके लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और लगभग ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निश्चित तौर पर हमारा जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां से घोषणा होगी। लेकिन ये जो इटली वाली बात हो रही है सर, की रिपोर्ट कंट्रोल तो इटली में है और फैसले आला कमान ही लेते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इटली इसलिए इनको याद आ रहा है कि भाजपा तो मुखौटा है, इनका पितृ संगठन जो आरएसएस है वो मुसोलिनी से प्रेरणा लेते रहे हैं। इटली का जो पहले अधिनायकवाद था और जो हिटलर शाही है वो इनके संगठन में है। हम दो और हमारे दो का पूरे देश में सत्ता और संगठन में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अधिनायकवाद चल रहा है। काली टोपी और ड्रम बजाना हमारे देश की संस्कृति नहीं है, वो तो मुसोलिनी से ही लिए हैं। तो इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। इनके पितृ संगठन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के मुखबिर हुआ करते थे, अब अडानी के गुलाम के तौर पर सत्ता और संगठन चला रहे हैं। तो इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। किसी भी संगठन में देखिए इस प्रकार से कार्यकर्ता और नेताओं को अवसर मिलना ये तो सबके लिए अनुकरणीय है, सभी संगठनों में होना चाहिए। लिफाफे की संस्कृति, रिमोट से संचालित होना, ये तो इनके ही नेता कह रहे पहले बिहार के पटना और दिल्ली से सूची बनती थी, अब अहमदाबाद से संचालित हो रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा में, वो लिफाफे में भरा के आता है, वो खोला जाता है इनके बीच मीटिंग में, फिर तय होते हैं नाम। ये भाजपा की संस्कृति है और हमारे यहाँ नहीं है। आपने तो देखा खड़गे जी का जब चुनाव हुआ पूरे देश में हमारे डेलीगेट जो विधानसभा और ब्लॉक कई सारे सवाल हैं आपके पास। चिट्ठी संस्कृति का आपने जिक्र किया, चिट्ठी संस्कृति का आप जिक्र कर रहे हैं, यानी दिल्ली से चिट्ठी आती है और नाम उसमें पहले से ही आ जाते हैं, किसी भी तरह की चर्चा की कोई जरूरत नहीं होती। के.एस. चौहान जी जवाब दीजिएगा। चिट्ठी संस्कृति का आरोप लगाया है कि आपके यहाँ भी तो दिल्ली से चिट्ठी आती है, चिट्ठी उठाई, जिसका नाम जो आया उसे वो जिम्मेदारी मिलेगी। अस्मिता जी, ये अभी बात कर रहे थे समान अवसर की, तो समान अवसर का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये कार्यकर्ताओं को क्या, अपने पदाधिकारियों को, अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी समान अवसर नहीं देते हैं। 4 लोगों को बुलाया जाता है, 5 लोगों को बुलाया जाता है। 5 लोगों को दिल्ली बुलाया जाता है। 23 अक्टूबर की इनकी मीटिंग रहती है। एक उसमें से ये बोल देता है कि मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को तो कोई पूछा ही नहीं जा रहा है, शुरू से नहीं लेकर आखिरी तक नहीं पूछा जा रहा है, मैं नहीं जाता। 24 अक्टूबर को वो नेता दिल्ली जाते हैं और उसके बाद जो 4 नेता जाते हैं, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, ये चारों जाते हैं। इसके पहले आप ये समझ जाइए कि मध्य प्रदेश की मीटिंग हो चुकी रहती है। मध्य प्रदेश की मीटिंग जब कंबाइंड होके रहती है, कंबाइंड इनकी मीटिंग चलती है और उसमें से कोई बातें बाहर निकल जाती हैं और उसमें से अध्यक्षों का नाम जो दिया जाता है, जो बातें हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब इनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वहां पर हुटिंग चालू है। कहां पर? दिल्ली में कार्यालय से के सामने इनकी हुटिंग चालू है। केसी वेणुगोपाल अंदर मीटिंग ले रहे हैं, इसलिए उनको वो क्या करते हैं, वो एक एक करके बुलाते हैं, एक एक करके। अब किसको बुलाया जाता है? पहले भूपेश बघेल को बुलाया जाता है, उसके बाद टी.एस. सिंहदेव जी को बुलाया जाता है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष और चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ के, उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है, उनको बुलाया ही नहीं जाता। उनकी राय लेना उन्होंने चौहान जी, मैं इत्मीनान से सुन रही हूँ, उधर अंदर क्या चल रहा है ये तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। उनके यहाँ क्या हो रहा है, मीटिंग में कौन अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है? जी एक सेकंड, मेरे को जिस मुद्दे में बात है मैं उसको पूरी कर लूं जी। उनको बुलाया नहीं जा रहा है, समान अवसर की बात कर रहे हैं। 2 नेता को आप अंदर ही नहीं बुलाते हो, अब मीटिंग ही नहीं करते हो, उनसे बोलते ही नहीं हो, और उस नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है कि ये दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे से बात नहीं की जा रही है, हमको बुलाया नहीं जा रहा है। ये उन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ऑन रिकॉर्ड बयान है। ठीक है। अब दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं समान अवसर की बातें। समान अवसर की बातें जब मध्य प्रदेश में बनाया जाता है, 6 लोगों के नाम भेजा जाते हैं जिला अध्यक्ष के लिए, उसमें जो नाम नहीं होता है वो आके फाइनल हो जाता है। वो बोलते हैं भाई कैसे फाइनल हो गया, तो बोलते हैं कि ये सर्वे में आया है। जब सर्वे में ही आपको करना था तो 6 लोगों के के.एस. चौहान जी 2018 में जब आप विपक्ष में थे, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, हम मुद्दे पर ही रहेंगे, लेकिन आपने जिस तरह की बात की उससे ही जुड़ा सवाल मेरा। 2018 में जब बीजेपी विपक्ष में होती है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता है, कई सारे नाम सामने आते हैं, लेकिन एक अलग ही नाम धर्मलाल कौशिक को चुन लिया जाता है। ये कहां से तय होता है?
कौशिक जी 2 बार के नेता, 2 बार के क्या बोलते हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, और उसके बाद कौन सा विरोध देखने को मिला। यहां पर तो रायपुर में 7 पार्षद में आपके नेता प्रतिपक्ष चयन नहीं कर पाते हो आप लोग। ये तो आपका संगठन है, 7 पार्षद में आप नेता प्रतिपक्ष चयन नहीं कर पाते हो। ठीक है, बड़ा सवाल है, आऊंगी मैं, उसके पहले राम अवतार जी के पास। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। और बोलते हैं। ठीक है राम अवतार जी, संगठन सृजन कांग्रेस का है, लगातार बीजेपी की ओर से भी बयानबाजी हो रही है, खलबली उधर भी मची है, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम अपने आप को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है हम तो स्थिर है, लेकिन इससे जनता को क्या मिल रहा है सर? देखिए, राजनीतिक पार्टी, खासकर दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी जिनका जनाधार और देश भर में है, वो ये लगातार प्रयास करते हैं कि उनके संगठन में मजबूती आए, नए लोगों को अवसर मिले, सक्रिय लोगों को मिले, जो पार्टी की बात है, विचारधारा है, उसके कार्यक्रम है, वो ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे। इसका एक प्लान बनाते हैं, इसके लिए संगठन काम करती है। संगठन में ऐसे लोगों की नियुक्तियां की जाती है जो सर्वमान हो, जो पार्टी के बीच को जनाधार तैयार कर सके। चुनाव की प्रक्रिया दोनों पार्टी में है। दोनों पार्टियों में जो खासकर आप देखें, जिस पार्टी में दिल्ली के नेता, जिस राज्य में दिल्ली के नेता पावरफुल होते हैं, वो उनकी चलती है। तो अंततोगत्वा जो है, जितना कसरत हो जाए, चाहे वो भाजपा में कसरत हो, चाहे कांग्रेस में कसरत हो, कसरत होने के बाद दिल्ली में जिसकी पकड़ है, जिसकी बातों की सुनवाई है, जिसको राजनीतिक समझ है, वो अपना काम करा लेते हैं, अपनी नियुक्तियां करा लेते हैं। ये एक दोनों पार्टियों में समान तौर पे, चाहे वो मुख्यमंत्री चयन की बात हो, चाहे निगम मंडल में नियुक्ति की बात हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो, तो जिसकी पकड़ दिल्ली में है, दिल्ली मुख्यालय है, दिल्ली में सारे चीजों का समीकरण को जो साध ले, वही पावरफुल नेता प्रदेश में होता है। अब आप देखेंगे इसमें 2 तरीके और हैं। भाजपा क्योंकि अनुशासनिक संगठन, उसके पास संघ है, संघ का विचारधारा है, तो संघ से जो लोग भाजपा में आते हैं जी। दूसरा, भाजपा में संगठन सक्रिय रहता है, तो भाजपा की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक रहती है, अच्छी रहती है कि वहां संगठन का महत्व है, संगठन की विचारधाराओं को महत्व है, और उसके लेवल में काम उस तरीके से होते रहता है समन्वय से। परंतु कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में छत्रपों की चलती है, जो दिल्ली की तो चलती है, दिल्ली में हाईकमान की संस्कृति है, परंतु प्रदेशों में आप देखेंगे छत्रप जो है, जो अलग अलग जिनका जिस इलाके में पावरफुल है, प्रभावशाली हैं, सक्रिय हैं, जनाधार है, ऐसे लोगों की राय मानी जाती है, ऐसे लोगों की सुनवाई होती है, और ऐसे लोगों के सुझाव दिए जाते हैं। ये एक पार्टी की अंदरूनी संरचना को मैंने बताया कि दोनों पार्टी की संरचना ऐसा है, काम की पद्धति ऐसा है जी। इसके विपरीत हम अगर देखेंगे तो दोनों पार्टियों में धीरे धीरे जो कांग्रेस में था वो भाजपा में भी आते जा रहा है। कोई भाजपा उससे अब ज्यादा अछूती नहीं है, थोड़ी बहुत अछूती है। तो ये संस्कृति जो चल रही है, इस संस्कृति से नई टीम खड़ा कर रहे हैं, जैसा भाजपा ने नई टीम खड़ा कर लिया है पूरा। अब कांग्रेस सोच रही है कि हम भी नई टीम खड़ा करें, नया नेतृत्व जो संघर्ष कर पाए, तो इसकी कवायद हो रही है। पहली बार कांग्रेस थोड़ी गंभीरता से कवायद कर रही है। बिल्कुल सर। अब ये कवायद को अंतिम रूप देके लोगों तक सामने किस तरह आता है, बिल्कुल, और काफी जरूरी भी हो जाता है। अगर हम चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र पूरा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा, जब विपक्ष मजबूत होगा, और यहाँ पर विपक्ष लगातार जद्दोजहद तो कर रहा है। लेकिन के.एस. चौहान जी, पीसीसी में 10 पद खाली है। रायपुर नगर निगम में हमने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जब चुनाव हुए थे, कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, कितने ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, कई महीने लग गए, उसके बाद जाके एक नाम तय हुआ। इस तरह से अगर स्थिति रहेगी सर, तो कैसे होगा, या कैसे हम उम्मीद करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, जो काबिल है, जिसने शुरू से लेकर काम किया है पार्टी के लिए, उसे भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा सर? खैर, ये प्रश्न मेरे से नहीं, सुरेंद्र, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे नाम में उत्तर देते। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी,
ये आपका सवाल है, मुझे नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अस्मिता जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है। आपने नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का सवाल उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का प्रमाण है। कल ही भाजपा के जो सभापति हैं और भाजपा के जो महापौर हैं मीनल चौबे जी, दोनों ने पत्र लिखकर अपने षड्यंत्रों को कबूल किया कि कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष तय किया, उसके खिलाफ जाके ये जो है ये विवाद क्रिएट किए थे। तो ये पूरे विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। इसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, अलोकतांत्रिक सोच है। असल अंतर यही है, भाजपा जो है पूंजीवादी गुलामों की मानसिकता रखती है और इसीलिए आपने देखा कि 2.5 साल हुए थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को बदला गया। किसी विधायक से पूछे थे क्या? बताना चाहिए इनको। आज जो है अजय चंद्राकर जी फड़फड़ा रहे हैं, इतने वरिष्ठ विधायक हैं। बृजमोहन जी की क्या स्थिति है, अमर अग्रवाल, राजेश मुड़त, ननकीराम कंवर जी तो सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं भाजपा के भीतर। विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, गोमती साय, रेणुका सिंह, तमाम नाम है। रवि भगत के साथ क्या किया उन्होंने? तो आदिवासियों के हक की बात उठाई थी। जो डीएमएफ और सीएसआर मत का जो शहरों में बंदरबाट हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासी युवा नेता के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो भाजपा को अधिकार नहीं है संगठन सृजन पर आवाज उठाने। हम तो इसका विस्तार कर रहे हैं। अब अस्मिता जी, अब टैलेंट हंट के माध्यम से जो हमारे मोर्चा संगठन है, युवा प्रकोष्ठ है, बाकी सारे विभाग हैं, उसमें भी अवसर मिल रहा है। ये पूरा खाका तैयार है और 2025 का वर्ष जो है खासतौर पर कांग्रेस ने संगठन सृजन के लिए तय किया है। भारतीय जनता पार्टी जो गुलामों की मानसिकता की पार्टी है वो समझ ही नहीं सकती। हम तो सुरेंद्र कहते वर्मा हैं जी, कि अपने 2.5 साल जो का आपने जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ताओं के हक का जो आप गला घोट रहे हो, उनको अवसर दो। ठीक है सर, आप जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी से अभी हाल ही में एक युवा पत्रकार ने सवाल पूछा था कि तमनार के जंगल कैसे कट रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संसाधन अडानी को देके अडानीगढ़ कैसे क्यों बना रहे? जवाब क्या है आपको पता है अस्मिता जी? मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक निजी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है। अभी बिहार में जो ठीक है, हम अपने मुद्दे पर ही रहेंगे सर, ऐसे हमारी चर्चा दिशा भटक जाएगी। आप बस एक छोटा सा सवाल, ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी। ठीक है सर, जवाब लेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, आप 2.5 साल का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस में क्या हुआ ये सबने देखा। 2.5 साल का फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, उसके बाद गुटबाजी और बढ़ गई। अलग अलग नेतृत्व की बात इनफैक्ट अभी तक होती है। भूपेश बघेल का अलग नेतृत्व, दीपक बैज का अलग नेतृत्व, टीएस सिंहदेव का अलग नेतृत्व। किसके नेतृत्व की बात सुनेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता? संगठन सृजन में किसका नेतृत्व लीडरशिप करते नजर आएगा? जी, ये भाजपा की संस्कृति है। हमारे यहाँ समान अवसर है, समान अवसर है हमारे यहाँ सबके लिए। अस्मिता जी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो ये नजर नहीं आता ना सर, गुटबाजी। आपके ही नेता ये बयान देते हैं कि इस बार का जो आने वाले समय में चुनाव होगा वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगा, इस नेता के नेतृत्व में होगा। षड्यंत्र पूर्वक माहौल बना रही है, जो मैनेज किए जा रहे हैं, तो नजर कहां से आएगा? केएस चौहान जी, क्यों बना रहे हैं आप इस तरह का माहौल? क्यों आप इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जब कांग्रेस में संगठन सृजन होता है? क्या आप इनसिक्योर हैं? क्या आपको ये डर सता रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? अस्मिता जी, भय भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति जो है वो कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। हम तो जागरूकता की काम करते हैं। जो जागरूकता जनता के लिए जरूरी है वो काम करते हैं हम। इस जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम राज्य लाना चाहती है और ये रोम राज्य लाना चाहते हैं, इसलिए ये बोला गया कि इटली से ये सब चीजें हो रही है और उनको पद दिया जाता है। ये तो सिर्फ दिखावे की बात है। उनको पद दिया जाता है कांग्रेस में जो अपराधी हो, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पद। बलौदा बाजार में वो आग लगा के आए, 7 महीने जेल जाके आए, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। जो जितना एक मिनट मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे भ्रष्टाचारियों को आप पद देते हो, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है, अपराधियों ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, आप सुन लीजिए। आप देखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे माइक म्यूट करवाना पड़ जाएगा। आप प्लीज सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है अस्मिता जी,
ये मिशन नहीं चला रहे, ये मिशनरी चला रहे हैं। इस वजह से हम जो बोल रहे हैं कि राम राज्य नहीं, ये रोम राज्य चाहते हैं। इनका मेन ध्येय ये है कि उनको पद मिलेगा जो अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो या कोई धर्मांतरण करके आएगा, जैसे दीपक बैज। छुट्टी लेने की कोशिश दीपक की है। बैज, दीपक बैज देखिए, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसे सर, आपको जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सुरेंद्र जी, के.एस. चौहान जी, जो दर्शक देख रहे हैं, आप ऐसी बहस करेंगे तो उन्हें आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही फिलहाल शांत हो जाए। ठीक है, इस तरह से चर्चा नहीं होती सर। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए और एक एक कर जवाब दीजिए, जिससे हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाए कि आखिर के.एस. चौहान जी क्या कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, राम अवतार तिवारी जी। काफी जरूरी हो जाता है अब छत्तीसगढ़ में विपक्ष के लिए इस तरह से जीरो से खड़े होना। लेकिन क्या लगती है आपको वास्तविक स्थिति, क्योंकि सर आप छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं, छत्तीसगढ़ की नफ्स को जानते हैं, वहां की राजनीति को समझते हैं। जो गुटबाजी की बात आ रही है, एक पद के लिए इतनी लड़ाई हो जाती है, यहाँ तो इतने सारे नॉमिनेशंस आ जाते हैं एक अध्यक्ष के पद के लिए, तो कितनी मेहनत करने की जरूरत है सर? संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो इसलिए भी जरूरत है कि कांग्रेस की जो संगठन संरचना है उसकी मजबूती अगर आप भाजपा से देखेंगे तो कमजोर दिखता है। उसके अलग अलग कई कारण हैं। एक कारण है उनके यहाँ जो संगठन मंत्री है वो 24 घंटा राजनीति के दृष्टिकोण को समझते हैं, उसमें काम करते हैं। वहाँ का संरचना अलग है और कांग्रेस का संरचना काम करने का तरीका अलग है। तो संगठन के मामले में जैसे भाजपा मजबूत है वैसे ही मजबूत कांग्रेस को होना पड़ेगा। तो लगता है कांग्रेस ने इस दिशा में सोचा है, काम करने की पहल की। अब ये मूर्त रूप में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यही सवाल है। क्योंकि यहाँ पर जो उदंडता है, वहाँ पर भाजपा में रहते आप ज्यादा खिलाफ में बोल नहीं सकते, खिलाफ में बातें नहीं हो सकती, मुहिम नहीं चला सकते। वहां पर इस तरह के गतिविधियों को पसंद नहीं किया जाता और पार्टी से तत्काल बाहर कर दिया जाता है। इसके विपरीत कांग्रेस में इस तरह के जो हुल्लड़ ब्रिगेड है या दबाव की राजनीति करने वाले हैं वो एक आगे निकल जाते हैं। तो एक इसके कारण कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। अब देश भर में जितने जगह देखेंगे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जिसने भी अलग अलग पार्टी बना के अपना जनाधार तैयार करके मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, तो ये टूटन इसके व्यक्तिवाद की जो राजनीति चलती है उसका जो नुकसान कांग्रेस को होता है। कांग्रेस को इन चीजों को छोड़कर अब पार्टी की विचारधारा, पार्टी के संगठन, पार्टी के प्रति समर्पण में जो लोग हैं, वास्तविक में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। तो क्या उनको सामने लाने की जरूरत है, उनको पद देने की जरूरत है, तब कांग्रेस मजबूत हो पाएगी, बड़ा अच्छा विपक्ष बन पाएगी। अन्यथा ऐसी झगड़े, झंझट और बयानबाजी, जिस फॉर्मूले का ये जिक्र कर रहे हैं वो अगर वास्तविकता में ग्राउंड जीरो पर लागू हो जाए कांग्रेस में, तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी पार्टी। सुरेंद्र वर्मा जी, उदयपुर फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप चलते हैं तो पूरा आपको फिल्टर करना पड़ेगा संगठन ऊपर से नीचे तक, नए चेहरों को मौका देना होगा, युवाओं को और महिलाओं को 50% मौका देना होगा, जैसा कि उस फॉर्मूले में कहा गया है। तो क्या ये वाकई होगा या पुराने चेहरों पर ही नई पैकेजिंग हो जाएगी और इस तरह से संगठन का विस्तार हो जाएगा? अस्मिता जी, पूरे संगठन सृजन अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एआईसीसी ने वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया था। जो सुन लीजिए चौहान जी, आप सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, आपका भी नंबर आएगा। देखिए, नहीं, इनके ऑब्जर्वर कहाँ बैठे हैं? बाहर से जो ऑब्जर्वर आते हैं, जो यहाँ के ऑब्जर्वर है उनको बाहर बिठा दिया जाता है। जो यहाँ के ऑब्जर्वर है उनको बाहर बिठा दिया जाता है। 4 नेताओं को बुलाया जाता है, दो नेताओं से मीटिंग की जाती है, 2 नेता बाहर होते हैं, पीसीसी अध्यक्ष और नेता। ठीक है, के.एस. चौहान जी, सुरेंद्र जी 30 सेकंड में आपकी बात कंप्लीट कीजिए, फिर चौहान जी आपके पास आऊंगी। मेरा अनुरोध है आप थोड़ा सा शांति से सुन लीजिए, फिर आपकी बात रखिएगा। ठीक है अस्मिता जी,
ठीक है, आऊंगी सर कांग्रेस, आपके पास। अस्मिता जी, आप 30 सेकंड उनकी बात रखने दीजिए। नहीं, ये लोकतंत्र, ये बुलवा लीजिए इनको। ठीक है सर, ठीक है। के पास में और कोई संगठन समय की कमी के चलते इस डिबेट को हमें यही क्लोज करना होगा और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो हम बातचीत करें, चर्चा करें। इस तरह से चिल्ला चोट से ना तो हमें कुछ समझ में आता है, ना ही हमारे दर्शकों को। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन सृजन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इस बार कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि रिमोट्स तो इटली में है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि वास्तविकता क्या होती है। क्या वाकई संगठन में उन लोगों को मौका दिया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई सारे समय पार्टी के काम में समर्पित कर दिए, या कुछ और होता है। बहरहाल आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।